शेयर मार्केट बाय नयन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फिनको एलटीडी की बात करेंगे, जिसको शॉर्टकट में चोला फिन के नाम से जाना जाता है। तो आज के डेज में 7.5% के आसपास में इसमें तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि आपका फिनांस सेक्टर में आपका काफ़ी आज तेज़ी आपका देखने को मिली थी। करीब करीब आपका मार्केट भी 2% के आसपास में आने आज उछाल मारा था, इस कारण से इसमें तेज़ी देखने को मिली है। तो लास्ट में इस चैनल्स में आपको कहता है कि टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा, तो इस चैनल्स में आपका बने रहे, इस चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। तो आज के डेज में यदि देखा जाए, कहता है कि आज के डेज में जो आपका मार्केट ओपन हुआ था, तो उसी टाइम यहाँ शेयर भी 1184 के आसपास में ओपन हुआ है, प्रीवियस क्लोज के आसपास में। उसके बाद यहाँ पे तेज़ी के बाद लगातार इसमें कंटिन्यूस आपका तेज़ी आपका बरकरार रहा। यदि हाई की बात करते तो 1276 के आसपास में बनाया है, और लो की बात करते तो 1183 के आसपास में बनाया है। मार्केट कैप भी ठीक ठाक है, 1 लाख करोड़ के आसपास में। और पी रेशियो भी ठीक ठाक है, 27 के आसपास में इंडिकेट करती है। और कंपनी लाभांश भी देती है, जिसमें 0.16% के आसपास में देखने को मिल रही है। यदि बाउनिक हाई की बात करते तो 1652 के आसपास में बनाया है, और बाउनिक लो की बात करते तो 1011 के आसपास में बनाया है। अर्थात एक साल का अधिकतम प्राइस 1652 और एक साल का सबसे न्यूनतम प्राइस 1011 के आसपास से बनाया है। तो करीब करीब हम लोग कह सकते हैं कि 60% के आसपास में आपको रिटर्न्स या शेयर दे चुका है। तो यहाँ कुछ डाटा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि 5 डेज के डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में कुल मिलाकर 6% के आसपास में पॉजिटिव का रिटर्न्स दिया है, जो एक टाइम में 1200 के आसपास में था। तेजी के बाद करेक्शन दिखाई दिया, फिर तेजी करेक्शन तेजी, उसके बाद करेक्शन के भरपूर करेक्शन के बाद यहाँ पे अचानक आज तेजी देखने को भी मिली है। यदि वहीं पे एक मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में आपको रिटर्न्स अच्छी नहीं है, 2% के आसपास में इंडिकेट कर रहा है, जो एक टाइम में 1250 के आसपास में बिलोंग्स करता था। फिर 1300 के लेवल को इजी से क्रॉस किया, फिर करेक्शन दिखाई दिया, और करेक्शन के बाद थोड़ा सा आज मूवमेंट आपको देखने को मिली है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो लॉन्ग टर्म व्यू की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह शेयर उतना अच्छा आपका फंक्शन एक्टिविटी नहीं किया है। 10% का आपका कहता है नेगेटिव आपका रिटर्न्स है, गिरावट देखने को मिली है, जो एक टाइम में 1500 के लेवल को भी आपका नीचे कार्य करता था। फिर 1500 के लेवल को भी आपका ब्रेक करने के बाद आपका कहता है तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन पुनः आपका करेक्शन दिखाई दिया, फिर तेज़ी फिर करेक्शन यहाँ के मोड में ज़्यादा अग्रसर हो रहा है, काफ़ी आपका कहता है डाउनवर्ड की ओर आपको इंडिकेट कर रहा है। यदि वहीं पे एक साल के डाटा को चेक करते हैं तो एक साल में जो आपका कहता है कि जो आपका रिटर्न जो देता है यहाँ पे वो आपका इंडिकेट करता है, जिसमें 4% के आसपास में ही आपका इंडिकेट कर रहा है। तो एक साल का आपका जो रिटर्न्स है उतना अच्छा आपका बेटर आपका रिटर्न्स आपका देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका रिटर्न्स उतना अच्छा रिटर्न्स है नहीं, क्योंकि इसी बिलोंग्स में आपका कार्य करता है तेज़ी, फिर आपका कहता है गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, तेज़ी गिरावट। और ये ग्राफ आपका कहता है कि टेंडेंसी इसी तरह से आपका बरकरार है, तो लॉन्ग टर्म की दृष्टि से भी शेयर उतना अच्छा कार्य नहीं किया है। तो यहाँ पे यदि स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉप लॉस तो 1000 ही बनकर आती है, क्योंकि यदि 1000 से आपको कहता है यार शेयर आपका नीचे गिरती है तो काफ़ी इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। उससे पहले भी एक और कहता है कि यहाँ पे जो आपका कहता है कि यहाँ पे बना हुआ है वो आपका बनकर आता है 1118 रुपीज़, यानी कि हमारा जो फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो आपका 1100 बनकर आती है। तो 1100 से आपकी यह शेयर नीचे जाता है, तो इस शेयर से आपका एग्जिस्ट हो जाना चाहिए। और वहीं पे टारगेट प्राइस की यदि बात किया जाए तो टारगेट प्राइस को बात करने से पहले 5 साल का डाटा को चेक कर लेते हैं। तो 5 सालों में आपका रिटर्न्स बहुत ही अच्छी है, 300% के आसपास में, अर्थात 1 लाख का वैल्यू 4 लाख के आसपास में पहुंच चुका है। कुछ ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो वहीं पे बात करते हैं 3 जनवरी 2020 की बात है, जो 303 के बिलोंग्स पे यह प्राइस आपका कार्य करता था, और इस टाइम 1269 के आसपास में, यानी 1 साल यानी 5 सालों में जस्ट 4 गुना आपका रिटर्न्स दिया है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 1 लाख का जो वैल्यू है यहाँ करीब करीब कहता है कि 4 लाख के आसपास में आपका पहुँच चुका है। तो यहाँ पे समझे 5 लाख के आसपास में पहुँच चुका है। और साथ ही साथ यहाँ ये भी इंडिकेट किया गया कि यह गिरकर शेयर 144 के आसपास में 8 मई 2020 में पहुँच गया था, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण से फिर अचानक तेज़ी भी देखने को मिली। और यह 5 मार्च 2021 में कहता है कि बढ़कर 526 के आसपास में भी जा पहुँचा, फिर पुनः तेज़ी आपको देखने को मिली, और तेज़ी के बाद यह शेयर लगातार इसमें तेज़ी बरकरार रही। और लास्ट में यह शेयर जो है करीब करीब 1574 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया है, लेकिन वहाँ से कुछ आपका करेक्शन आपका इंडिकेट में आपका जाने का कोशिश किया गया है। तो यदि यहाँ पे बात करते हैं इसकी स्टॉप लॉस की बात, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं बल्कि टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो इस जोन से यहाँ पे थोड़ा सा रुकावट देखने को मिल सकती है। इस प्राइस लेवल में यहाँ पे रुकावट देखने को मिल सकती है। ये जो ग्राफ जो स्ट्रेट जो गया है यहाँ पे 1 साल के डाटा के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी टारगेट प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका बन सकती है। तो इस प्राइस लेवल को हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो आपका बनकर आया है ए लेवल को, तो हमारा जो नेक्स्ट जो आपका कहता है कि टारगेट जो प्राइस बनकर आती है वो 1348 यानी 1400 के आसपास में आपका यह शेयर आपका जा सकती है। तो 1400 के लिए इसे बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।